अगर तैयारी कर रहे हो आने वाले आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लरिकल के एग्जाम की, तो जरा ये तो जान लीजिए कि इसमें एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ग्रॉस सैलरी इसमें कितनी बन जाती है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, वैकेंसीज कब आएंगी और कितनी आएंगी, तभी तो इसके लिए अप्लाई करोगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। अगर इस साल देने वाले हो आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क और पीओ के एग्जाम, तो जरा रुक जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए छोटी सी छोटी डिटेल इस एग्जाम के बारे में, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा जो इस साल ये एग्जाम देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इन दोनों पोस्ट के लिए, जो कि ऑफिस असिस्टेंट है और ऑफिसर स्केल 1 है, जिनका हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ऑफिसर स्केल 1 का मतलब है पीओ की पोस्ट, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर। ऑफिस असिस्टेंट को हम मल्टीपर्पस भी बोलते हैं, मल्टीपर्पस या फिर क्लरिकल की पोस्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों पोस्ट के लिए सेम एज मांगी गई है आपसे, 18 से 30 साल इसकी एज विंडो है। ये जनरल वालों के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 साल का और एससी एसटी वालों को 5 साल का। और ओबीसी में भी 2 तरीके के लोग होते हैं, नॉन क्रीमी और क्रीमी ले। नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट होगा तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसकी डिटेल पर जाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो दोनों पोस्ट के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन। बैंकिंग के एग्जाम में 12th लेवल वाले बच्चे नहीं दे पाते एग्जाम, सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो क्लरिकल का एग्जाम हो चाहे पीओ का एग्जाम हो। ठीक है, अब सवाल है ग्रेजुएशन तो हो गया चाहे किसी भी फील्ड से, क्या इसमें कोई अदर क्वालिफिकेशंस हैं, तो यस, अदर क्वालिफिकेशंस में दोस्तों आपकी बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे कि होगी दोस्तों आपकी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जहां भी आपकी पोस्ट होगी वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि स्पेशली गवर्नमेंट के थ्रू 3 इसमें हिस्से होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और स्पॉन्सर्ड बैंक का भी होता है। स्पॉन्सर्ड बैंक का हिस्सा होता है बेटा 35%, स्टेट बैंक जो होल्ड करती है इसमें 15% का हिस्सा होल्ड करती है और सेंट्रल बैंक जो करती है वो 50% का हिस्सा होल्ड करती है। ठीक है, ये स्पेशली बैंक इसलिए खोले थे, जितने भी स्मॉल वेंडर्स होते हैं या फिर जो खेती बाड़ी लोग करते हैं, आर्टिसंस होते हैं, उनको स्पेशली लोन देने के लिए, उनको बैंक फैसिलिटी देने के लिए ये बैंक खोले गए थे। आई थिंक 43 बैंक्स हैं टोटल और उनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई। तो यहाँ इन किसी बैंक में आपकी जॉब लगेगी अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए इसकी सैलरी की, सैलरी कितनी बन जाती है भाई। सबसे पहले बात करूंगा क्लरिकल की पोस्ट के लिए, जिसको हम मल्टीपर्पज़ या फिर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक पे इसमें 19,900, स्पेशल अलाउंस 3263, टोटल की मैं बात कर लेता हूँ सीधा भाई, 37,442 से ग्रॉस पे बन जाती है आपकी, शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है टाइम के साथ। ठीक है, जैसा आपका इंक्रीमेंट होता है, राइट। आगे बात करता हूँ दोस्तों इसकी नेक्स्ट जो है हमारी पोस्ट ऑफिसर स्केल, यानी कि पीओ की पोस्ट के लिए, और इसको असिस्टेंट मैनेजर भी बोल सकते हैं, राइट। पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर और इसकी टोटल सैलरी दोस्तों बहुत अच्छी बन जाती है, 50,000 से अबाव 58,239 पर मंथ सैलरी इसकी बन जाती है। और ये इसके बेसिक पे अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एनपीएस, कैश सब इसमें इंक्लूडेड मैंने डिटेल में बता दिया, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए दोनों एग्जाम के लिए सेम पैटर्न रहता है। आपके 2 स्टेज होते हैं और दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। प्री एग्जाम होता है और एक मेंस एग्जाम होता है दोनों के लिए, चाहे वो पीओ की पोस्ट हो या फिर क्लरिकल की, यानी कि मल्टीपर्पज़ की। तो दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न ध्यान से देख लीजिए। अगर सिलेक्शन होना है तो तैयारी कैसे करनी है, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए करनी है। खास बात यह है इसके प्री एग्जाम में दोस्तों इंग्लिश नहीं पूछी जाती, सबसे बेस्ट ये रहता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे देखने को मिलता है कि इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, जो गांव वगैरह रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, वहाँ पर इंग्लिश जो शुरू होती है
6th लेवल से शुरू होती है और उनकी इंग्लिश इसलिए वीक होती है ज़्यादातर। तो इसलिए यहाँ पर देखिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स के, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। टाइम मिलता है केवल इसको करने के लिए 45 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों 1/4 होती है, ठीक है भाई। तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जिसमें आप 100% श्योर हो, ठीक है। और दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न है बेटा ये प्री एग्जाम पैटर्न, दोनों पीओ का भी यही पैटर्न आएगा और क्लरिकल की पोस्ट के लिए भी यही पैटर्न आपका आएगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, देखिए इसके मेंस एग्जाम में अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेंस एग्जाम में आपकी एंट्री होगी, और मेन एग्जाम में आपके 5 सब्जेक्ट हैं इसमें टोटल, ठीक है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ पर खास बात है समझने वाली, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश को प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश चॉइस चूज़ करना भाई जब फॉर्म फिल करोगे। अगर हिंदी में आपको पेपर देना है, ये वाला सब्जेक्ट हिंदी चाहिए तो हिंदी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें चॉइस होती है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज की 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी सेम, इसमें भी 1/4 रहती है बच्चे, और टाइम मिलता है आपको टोटल इसको करने के लिए 2 आवर्स, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। हर एक क्वेश्चन गलत करने पर एक रॉन्ग आंसर दोगे बच्चे, एक रॉन्ग आंसर दोगे तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे भैया, ठीक है। आपके मार्क्स नेगेटिव में जाते रहेंगे जैसे ही रॉन्ग आंसर देते रहोगे। तो अवॉइड करना, रॉन्ग आंसर 100% श्योर हो तभी उसको टिक करो, मार्क करो, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है। चाहे तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए, वैसे बच्चे दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए भी और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी, तो आप भी दोनों के लिए अप्लाई करना। ग्रेजुएशन तो दोनों में ही मांगी गई है, ठीक है। तो दोनों फॉर्म अप्लाई करोगे भाई। जनरल OBC EWS वालों के लिए 850 फीस है। ये समझ नहीं आता भाई EWS वालों को भी इस कैटेगरी में क्यों रखते हो। इकोनॉमिकली वीकर पहले से ही हैं और ऊपर से उनको भी 850 रुपये फ़ीस पे करने के लिए बोलते हैं, तो ये 9 लगती है। 175 रुपये SC ST PW वालों के लिए ये फ़ीस हो जाती है। आप सोचो दोनों फॉर्म भरोगे तो इसमें 1700 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और इसमें इनको ज़्यादा नहीं 350 रुपये पे करने पड़ेंगे। चलिए भाई, सो ये थी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दोस्तों। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए वैकेंसी मैंने यहाँ पर जो लिखी हुई है 5538 मल्टीपर्पज़ के लिए, और ऑफिसर स्केल की नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2485, और ये वैकेंसी दोस्तों दोनों जो हैं वो 2023 की, यानी कि पिछले साल की हैं। 1 जून से ये माना जा रहा था कि इसके फॉर्म निकल जाएंगे। 1 जून आज आ चुकी है, हो भी सकता है एक्सपेक्टेड थी। इसका मतलब एक्सपेक्टेड डेट थी दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसके फॉर्म्स इस वीक, मैं बोलूँगा इस वीक निकल जाएंगे। तो अब इस एक वीक का तो हमें एटलीस्ट पता चल गया, एग्जैक्ट डेट नहीं पता चली, तो इसका मतलब हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इसके एग्ज़ाम जो है दोस्तों 3 अगस्त से शुरू भी हो जाएंगे। प्री एग्ज़ाम इसका 3 अगस्त को इसकी ऑफिशियल डेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो तैयारी आपके पास जून है, जुलाई है, सिर्फ 2 महीने हैं इसकी तैयारी लग के करने के लिए, ठीक है। और डिटेल मैंने आपको बता दी है कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, राइट। सो फटाफट से तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, अभी से करना, ठीक है। सो ऐसी और डिटेल्स के लिए दोस्तों, और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे और किस एग्जाम के बारे में आपको डिटेल में जानना है, किस पोस्ट के बारे में। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।